वेलकम टू कॉइन क्रिप्टो क्लासरूम। तो आज हम देख लेते हैं वीकली का एनालिसिस जल्दी से। लास्ट वीक में हमने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या हुआ, और नेक्स्ट वीक में हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं। तो बिटकॉइन एग्जैक्टली अगर हम देखें तो हमने ये लेवल मेंशन किया था। तो फर्स्ट टाइम वहाँ से उसको रिजेक्शन मिला। वहाँ से हमने लास्ट वीक बोला था कि यहाँ से हम एक ट्रेड ले सकते हैं। तो वो ट्रेड हमने यहाँ से लिया था ये स्टॉप लॉस के साथ। अगर देखें तो 1:1 का हमें टारगेट मिला और फिर नीचे आके उसने लिक्विडिटी ग्रैब की और स्टॉप लॉस हंट हो गया। तो फिर से बार अगर देखने जाए हम, तो वही लेवल से हमें अच्छा खासा बाउंस मिला है, एक बुलिश एंगल फिन मिली है। तो आने वाले वीक 2 वीक बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। तो हमें कॉइन क्रिप्टो में बिटकॉइन इथेरियम उस पर ज़्यादा नज़र रखनी है, क्योंकि ये नेक्स्ट 2 वीक में बहुत अच्छा रिटर्न हमें दे सकते हैं। तो हमें यहाँ से फिर से यही लेवल पे, जैसे अभी क्योंकि वीकेंड चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन होगा। ये लेवल से जैसे ही अगर छोटी 1 आवर की टाइम फ्रेम में चले जाए, तो हमें बस यही चेक करना है कि जैसे ये अपना जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ना, वो फिर से जैसे अभी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना रहा है ना। जैसे ही अपना स्ट्रक्चर चेंज करें, जैसे यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो और हायर हाई बना के हायर लो बना के, फिर यहाँ पे अगर हमें एक एंट्री सिग्नल मिलता है बुलिश एंगल फिन के तौर पे, तो यहाँ से हम फिर से ये ट्रेड ट्रिगर करेंगे। तो और ये ट्रेड मिनिमम हमारा बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हम स्विंग ट्रेड ले रहे हैं। मिनिमम अगर देखने जाए तो ये ट्रेड हमारा रहेगा, सपोज यहाँ से हमें ट्रेड मिलता है तो अगेन ये अगर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा तो 1:7, 1:8 का ट्रेड हमारा बन सकता है। ये ट्रेड हमें गलती से भी मिस नहीं करना है। ये वीक में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल वाला ये ट्रेड है। तो जैसे ही 1 आवर की टाइम फ्रेम में हमें स्ट्रक्चर चेंज मिलता है, ये ट्रेड हमें ज़रूर लेना है। फिर बात करते हैं इथेरियम की। डेली के टाइम फ्रेम में हमने यही एरिया मार्क किया हुआ था, अगेन एंड अगेन वही एरिया पे से सपोर्ट लिया है। हम इथेरियम और बिटकॉइन को लास्ट 2 वीक से ट्रैक कर रहे हैं। जब यहाँ पे था हमने ये एरिया मेंशन किया था, ऑलरेडी धीरे धीरे यहाँ पे आया है। ये दूसरी बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, डबल बॉटम बनाई है। सही सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है। अभी नीचे से अगर हमें यहाँ पे मिलता है तो बहुत अच्छा है, 2350 के आसपास। यहाँ पे करेक्शन के बाद हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में हमने ये एरिया मेंशन किए थे लास्ट वीक, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था। सॉरी, तो अभी ये एरिया गोल्ड में हम देख सकते हैं, दो एरिया अभी इम्पोर्टेंट है। एक 2640 से लेके 2633 डेली में। यहाँ से अगर हमें करेक्शन मिलता है और छोटी टाइम फ्रेम में यानी 1 आवर या 30 मिनट में हम ट्रेड लेना चाहते हैं, तो यहाँ से ले सकते हैं, अगर यहाँ पे हमारा ये एरिया रिस्पेक्ट होता है। अगर ये रिस्पेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पे हमें फिर वेट करना है ये एरिया के लिए। ये एरिया पे आके यहाँ से जब स्ट्रक्चर चेंज मिलता है तो यहाँ के लिए हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। तो बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, तीनों में हम लॉन्ग के ट्रेड देखेंगे, नहीं के शॉर्ट के ट्रेड। सेम चीज़ हम US 500 में भी देखें तो US 500 में भी हमने लास्ट वीक ये एरिया मेंशन किया था। यहाँ से एक ट्रेड मिला था। मैंने लास्ट वीक के वीडियो में बोला था कि ये लास्ट वीक देखिए, ये 7 अक्टूबर यानी लास्ट वीक के वीडियो में आप देखोगे तो तब मार्केट यहाँ पे था। मैंने बोला था कि यहाँ से फिर से वो एक करेक्शन करेगा, ये लेवल पे फिर से आएगा, तो यहाँ से फिर से लॉन्ग का ट्रेड देख सकते हैं। और सेम चीज़ यहाँ से हमें एग्जैक्टली देखने मिली है, और ये वाला भी ट्रेड हमारा बहुत ही बढ़िया बना है। अभी हम वेट कर सकते हैं फिर से यहाँ पे आने का। ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो 5772 के पास आके अगर हमें एक स्ट्रक्चर चेंज मिलता है तो फिर से यहाँ से ट्रेड देख सकते हैं। पर मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा बिटकॉइन, इथेरियम
और गोल्ड में ट्रेड करना, क्योंकि वो अच्छा लेवल पे आ रहे हैं। FX फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज की बात करें तो यूएसडी सी एच एफ में हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि ये यहाँ से हमारा ट्रेड बनेगा, तब यहाँ पे मार्केट था देखिए। तो यहाँ से फिर से यहाँ पे हमें अच्छा एक खासा स्ट्रक्चर चेंज देखने मिला। तो देखिए सपोज यहाँ पे हमने लास्ट वीक देखा था, तो फिर यहाँ पे 1 आवर की टाइम फ्रेम में आके लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, बट इसके बाद उसने एक भी लो नहीं बनाया। तो ये एरिया जैसे ही कंज्यूम हुआ, यहाँ से हमारा ट्रेड बनता था और अच्छा खासा ट्रेड ये ले सकते थे। सपोज हमने ये ट्रेड लिया होता तो ये 1:3 का मिनिमम ट्रेड हमारा बना था, जो हमने प्रेडिक्ट किया था उस हिसाब से। अभी नेक्स्ट वीक फिर से हमें क्या एक्सपेक्ट करना है, सेम चीज़। यहाँ से उसने एक बार रिजेक्शन लिया है तो एक बार फिर से हम या तो डीपर पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पूरा पुल बैक, यानी सॉरी ये डिलीट करता हूँ। यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो ये पूरा यहाँ से पूरा डीप पुल बैक लेके फिर बुलिश जाएगा, या फिर यहाँ से ही हमें एक, यानी 1 आवर की देखें तो यहाँ से ही हमें एक ऐसे कंसोलिडेशन करके एक ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्योंकि डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट से ही ट्रेड्स लेते हैं, तो अगर यहाँ से ही ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। पर अगर यहाँ पर आता है, यानी ये वाले लेवल पे फिर से अगेन आता है 8521 ये लेवल पे करेक्शन करके, और यहाँ पे फिर से हमें ऐसा ही कोई लोअर लो लोअर हाई 1 आवर या 30 मिनट की टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर चेंज प्लस बुलिश एंगल पिंग, यानी एंट्री सिग्नल प्लस स्ट्रक्चर चेंज मिलता है, तो फिर से ये ट्रेड बनेगा। बहुत ही अच्छा ये ट्रेड बन सकता है। तो ये हमारी प्रायोरिटी में रहेगा 100%। ये वीक में भी नंबर 1 प्रायोरिटी यही रहेगी। यूरो यूएसडी में कुछ खास नहीं हुआ है, हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि ये नीचे उसने ब्रेकडाउन किया है, यहाँ से थोड़ा और ज़्यादा नीचे आएगा जो हमें देखने को मिला, और फिर यहाँ से करेक्शन। तो अगर यहाँ पे करेक्शन आता है तो फिर यहाँ पे हम एंट्री सिग्नल देख सकते हैं। सिंपल यहाँ से हमें यहाँ तक आने का वेट करना है, फिर वहाँ से हमारा ट्रेड बन सकता है। ओके, नेक्स्ट पेयर है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में लास्ट वीक हमने यही डिस्कस किया था, ये मार्केट यहाँ पे था और यहाँ पे करेक्शन के बाद हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो। यहाँ पे अभी भी स्ट्रक्चर चेंज हमें नहीं देखने को मिला है, पर यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है। तो हमारा सिंपल अभी इसमें यही लुकआउट रहेगा कि जैसे ही ये उसने एक एरिया बनाया है इसके ऊपर, यानी ये वाला एरिया के ऊपर एक बार ब्रेकआउट करता है, फिर आके यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, तब जाके हमारा ट्रेड बनेगा। तो अभी मैं ये वाले डिलीट कर देता हूँ। अगर ये ऐसा होता है और यहाँ पे 4 आवर में आप ट्राई कर सकते हैं, यानी क्योंकि हमारा ये एरिया डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही है, तो यहाँ पे तो आ गया है, पर यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है तो कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। फिर हम देख सकते हैं इसमें ट्रेड, जब यहाँ से ब्रेक डाउन करके फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करेगा तब हमारा ट्रेड बनेगा। या फिर अभी भी यहाँ से देखिए, यहाँ पे उसने जो लास्ट डेली का लो था उसके नीचे क्लोज नहीं किया है, तो अभी भी हमारा इसमें जो व्यू है वो बुलिश व्यू है। हम यहाँ से अभी भी देख सकते हैं कि एक बुलिश मूव हमें देखने को मिल सके, पर हमारे ट्रेड तभी बनेगा जब एक बार ये फिर से एक बुलिश ऐसा मूव देता है और फिर उसके रिटेस्ट में स्मॉल टाइम फ्रेम में 1 आवर या 30 मिनट 15 मिनट में स्ट्रक्चर चेंज होकर फिर यहाँ से हम ट्रेड देख सकते हैं। तो सेकंड हमारी प्रायोरिटी ये वीक की जीबीपी यूएसडी रहेगा।
AUD USD में भी सेम चीज़ हमने डिस्कस किया था कि ये एरिया में फिर से आएगा तभी हमारा ट्रेड बनेगा। तो ये ऑलरेडी हो गया यहाँ से। अभी हम वेट कर रहे हैं कि फिर से एक ऊपर का मूव हमें मिले, यानी यहाँ से ये एरिया और फिर हमारा ट्रेड बनेगा। तो ये हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होने का वेट, यहाँ पे आके फिर हम यहाँ से एंट्री, यहाँ से यानी 0.6794 यहाँ पे आके फिर हमें 1 आवर की टाइम फ्रेम में उसको ट्रैक करना है। कैसे ट्रैक करना है मैं अगेन एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे आप देखते हो यहाँ पे उसने एक हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। सपोज ऐसे ही हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता जाता है। पर एक टाइम पे आके अगर यहाँ से सपोज ये हायर लो था वो उसने ब्रेक किया, फिर ऊपर आके लोअर लो बनाया, तो ये पॉइंट पे हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारी एंट्री तभी बनेगी जब हमें एक बुलिश बेरिश एंगल्फिंग, यानी लास्ट की 2-3 कैंडल्स को वो एक ही कैंडल कंज्यूम कर लेती है, वैसी जब कैंडल बनेगी तब हमारा ट्रेड बनेगा। बेरिश एंगल्फिंग हमें एंट्री सिग्नल कैसे देखना है, तो सपोज एग्जांपल के तौर पे देखें तो ये वाली बेरिश एंगल्फिंग है, लास्ट की 3-4-5-6 कैंडल्स को उसने कंज्यूम कर लिया और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट नीचे का मूव मिला। वैसे ही ये वाली देखो तो यहाँ से हमें एक बेरिश एंगल्फिंग, तो 3-4 लास्ट की प्रीवियस 4-5 कैंडल को जैसे ही कंज्यूम करता है और वहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग दिखती है तब जाके हमारा ट्रेड बनेगा। तो इसको भी हम नंबर 3 पे रखते हैं। GBP NZD में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। GBP NZD में ये 2 एरिया है, पर मैं ये एरिया पे ट्रेड लेना पसंद नहीं करूँगा। जैसे ही क्योंकि हम डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं, बेस्ड यानी प्रोबेबिलिटी जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वही उसमें ही ट्रेड करते हैं, वरना यहाँ से भी हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे GBP NZD में कि जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हुआ है फिर से। जो लोअर हाई बना रहा था अभी वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, एवरीवेयर सब टाइम फ्रेम में बुलिश है। अभी सिंपल हमें ये क्या करना है, तो जैसे ही आप देखोगे 4 आवर में ये बेरिश अभी हुआ है, यानी कि वो पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है, ये वाला पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपल हमें क्या करना है, हमें वेट एंड वॉच करना है। ये एरिया जब भी मार्केट अगर यहाँ से धीरे धीरे करके ये एरिया पे आती है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, एंट्री सिग्नल मिलता है, तो यहाँ से हम बुलिश का यानी कि लॉन्ग का ट्रेड देख सकते हैं। तो इसको हम नंबर 4 पे रखेंगे। USD JPY में अगेन ये भी वीकली डेली में जो पहले बेरिश चल रहा था उसका भी पूरा शिफ्ट हुआ है बड़ी टाइम फ्रेम में, तो उसको भी हम सेम ऐसे ही ट्रैक करेंगे। ये एरिया में अगर हमें ये वाला एरिया है 146.75 से लेके 146.41 का, ये एरिया में आके हमें स्ट्रक्चर चेंज 1 आवर की या 30 मिनट की टाइम फ्रेम में और बुलिश एंगल्फिंग देखती है, तो यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड देख सकते हैं। और लास्ट पेयर है AUD CAD में हमें यहाँ से एक बार बेरिश सिग्नल मिला था, पर यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं हुआ, फिर से उसने ऊपर का यानी कि मूव दे दिया है हमें। तो फिर से ये डेली वीकली 4 आवर में बुलिश हो गई है। ये वीक में हमें वही चेक करना है कि जैसे ही यहाँ से धीरे करेक्शन करते हुए पुल बैक दे हमें, और ये एरिया में आके 0.9215 पे आके हमें एक 1 आवर की टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर चेंज दे और बुलिश एंगल्फिंग का एंट्री सिग्नल दे, तब जाके हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। तो हम इस सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है USD CHF, सेकंड है GBP USD में हम लॉन्ग का ट्रेड देखेंगे अगर यहाँ से हमें मिलता है। थर्ड है AUD USD, ये 3 है, तीन से नहीं 3 और GBP NZD भी है, USD
JPY एंड AUD CAD। जिस भी पेयर में हमें सबसे पहले सिग्नल मिलेगा एंट्री सिग्नल, उसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये है हमारी टॉप 5-6 फॉरेन FX की करेंसीज जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। और मैंने क्रिप्टो में तो आपको बता ही दिया कि बिटकॉइन का बहुत ही बड़ा अच्छा ट्रेड बनने वाला है, उसको हमें मिस नहीं करना है। बिटकॉइन इथेरियम में दोनों में ट्रेड बन रहा है हमारा। और लास्ट में आपको एक बता दूं कि सोलाना, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो सोलाना में भी ट्रेड बहुत ही अच्छा ट्रेड बन रहा है, उसका भी आप यानी देख सकते हो। बहुत टाइम से ये एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, और जैसे ही बिटकॉइन इथेरियम भागेंगे तो ये यहाँ से बहुत ही अच्छा मूव हमें दे सकता है। तो यही है वीकली अपडेट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब सॉरी like this video, subscribe our channel and share this video with your all interested people who are trading in any इंडस्ट्री, इवन इन बिटकॉइन इथेरियम क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, गोल्ड में ट्रेड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, या कोई भी जगह पे ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो हो सकता है। उनको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ कैसे एंट्रीज देखनी है, कैसे ट्रेड लेना है, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।